आज हम लोग ओजोन परत के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा ना पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी के जो ऊपर वायुमंडल है, इस वायुमंडल के 5 लेयर होते हैं। पहला लेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा लेयर को बोलते हैं समताप मंडल, तीसरा लेयर को बोलते हैं मध्य मंडल, चौथा लेयर को बोलते हैं आयन मंडल और पांचवा लेयर को बोलते हैं बाह्य मंडल। इस तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल होते हैं, इसके 5 लेयर होते हैं। अब क्या होता है कि जो पृथ्वी के वायुमंडल का जो दूसरा लेयर होता है, इस दूसरा लेयर में ओजोन परत पाया जाता है। इसी दूसरा लेयर में ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत का क्या काम होता है? तो सूरज के द्वारा 2 प्रकार के किरण आते हैं। सूरज के द्वारा 2 प्रकार के किरण आते हैं। एक को बोला जाता है लाभदायक किरण और एक होता है उसमें हानिकारक किरण, जिसको यूवी रेडिएशन कहा जाता है और इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहा जाता है। सूरज के द्वारा 2 प्रकार के किरण आते हैं, जिसमें पहला है लाभदायक किरण और दूसरा होता है हानिकारक किरण। और यह दोनों किरण सबसे पहले प्रवेश करते हैं वायुमंडल में, उसके बाद बाह्य मंडल होते हुए ये प्रवेश कर जाते हैं आयन मंडल में और आयन मंडल के बाद ये प्रवेश कर जाते हैं मध्य मंडल में और मध्य मंडल के बाद ये प्रवेश कर जाते हैं समताप मंडल में और समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन परत। अब इस ओजोन परत का खास बात क्या होता है दोस्तों, कि सूरज के द्वारा जितने भी हानिकारक किरण होते हैं, वे ओजोन परत उसको रोक लेते हैं और उसके द्वारा जितने भी शुद्ध किरण आते हैं, उस शुद्ध किरण को पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं, इंसान तक पहुंचने देते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि अगर हानिकारक किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंच जाता है, तो हमें किस प्रकार का सामना करना पड़ेगा, हमें किस प्रकार का समस्या उत्पन्न होगा? तो अगर सूर्य के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी किरण अगर पृथ्वी तक आ जाएगा, तो हर इंसान को चर्म रोग का सामना करना पड़ेगा, यानी कि स्किन कैंसर हो सकता है। जैसे ही यूवी किरण अगर हमारा पृथ्वी तक पहुंच जाता, तो क्या होता कि पेड़ पौधे मर जाते। अगर यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी किरण अगर पृथ्वी तक पहुंच जाता, तो जितने भी जानदार इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, सब इफेक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए कुदरत ने समताप मंडल के ऊपर एक ओजोन परत लगा दिया है, ताकि इस ओजोन परत का काम होगा कि सूरज के द्वारा जितने भी हानिकारक किरण आए उसको रोक लिया जाए और शुद्ध किरण को पृथ्वी तक आने दिया जाए। अब दोस्तों, इसमें भी क्या हो गया है कि ओजोन परत धीरे धीरे पतला हो रहा है, जिसके कारण हमें पृथ्वी में बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। किसी का चमड़े का जो बीमारी है, चर्म रोग है, पेड़ पौधे मर रहे हैं और पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ रही है। यह समस्या ओजोन परत के क्षरण होने के कारण से होता है, ओजोन परत के पतला होने के कारण होता है। क्योंकि यहां पर ओजोन कैसे बना है, तो ऑक्सीजन से बना है, ओजोन ऑक्सीजन से बना है। अगर ओजोन परत को मजबूत करना चाहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा।
क्योंकि पेड़ पौधा लगाएंगे तो यहां से ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी और इसी ऑक्सीजन से इसका निर्माण होगा, ओजोन परत का निर्माण होगा। आजकल बहुत सारे समस्या देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे मर रहे हैं, चर्म रोग जैसे बीमारी आ रही है, इसका परिणाम है ओजोन परत का क्षय हो जाना, ओजोन परत का टूट जाना। अगर हम इस ओजोन परत को अगर स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इसका लेयर को अगर बढ़ा देंगे, अगर इसको हम सही तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो हो सकता है कि धरती में चर्म रोग जैसी बीमारी बहुत कम देखने को मिले, चमड़ा वाला कैंसर की बीमारी सबसे कम देखने को मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि नेचर से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमेशा पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए ताकि हमें इफेक्ट कम पहुंचे। आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन परत का हमारे जीवन में कितना योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है।